आम जनता रेगुलर बेसिस पे खाना खाती है, पराठे, समोसा, ऑल ऑफ दीज इंडियन देसी स्नैक्स, उसके बारे में आप एक एक करके आपसे पूछूंगा. ओके. वी आर गोइंग टू डीकोड ईच एंड एवरी स्नैक. हम ये समझेंगे कि उसके अंदर होता क्या है, मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है उस स्नैक्स के अंदर, एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग आवर बॉडी, एंड परहैप्स कैन वी रिप्लेस इट विद समथिंग एल्स और नॉट. ठीक है. That's the core goal, so that people can learn what they are putting into their mouth every day. ओके. First and foremost, सबके घरों में आता है समोसा. तो सारों के घरों में एक फिक्स होता था कि 5 बजते ही सब घर आएंगे, पापा मम्मी ऑफिस से, और वो चाय पियेंगे शाम की, और चाय के साथ ज़्यादातर होते थे समोसे. करेक्ट. अब समोसे के अंदर लोगों को ये आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली होता क्या है, तो पहले वो समझाओ आप. मैं मेरा भी हिस्ट्री बताता हूँ समोसे और कचौरी, इफ आई कैन इंक्लूड कचौरी एज वेल. श्योर. मैं भी स्कूल से जब छुट्टी होती थी तो हम अराउंड 12:30-1 बजे ऑफ होता था, एंड हमने फिक्स कर रखा था कि घर जाते हुए पहले बीच में एक मैं अजमेर से हूँ, राजस्थान से, कचौरी बहुत फेमस है वहाँ की, कि इसके यहाँ कचौरी खा के, दाल कचौड़ी ना, कड़ी कचौरी. अच्छा कड़ी कचौड़ी. अच्छा. तो बोले इसके यहाँ कचौरी खा के ही जाएंगे. उस टाइम वो कुछ 8-12 रुपए कुछ की होती थी, एंड वी यूज्ड टू ईट अ लॉट डेली बेसिस पे. उस टाइम किसको परवाह थी हेल्थ की. मेटाबॉलिज्म क्या ही हुआ करता था ना उस टाइम हमारा. नॉलेज ही नहीं थी कि तेल भी कोई चीज़ होता है, सैचुरेटेड फैट्स भी कुछ होता है, अनसैचुरेटेड फैट्स भी होता है, कितना खाना चाहिए, मसाले कितने होना चाहिए. जब हमने इसके बारे में आगे चल के हेल्थ के बारे में पढ़ा, इसको डॉक्टर्स के साथ काम करा, ओबेसिटी को समझा कि लोग आज भी इंडिया के अंदर 25% to 30% लोग ओबेसिटी में घुस चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट, और अराउंड 54-55% लोग है ना ऑन द वर्ज ऑफ इट है कि उनको बहुत जल्दी ओबेसिटी होने वाली है. और आप देखोगे आज भी किसी भी सिटी में चले जाओ, इट्स नॉट लाइक मेट्रो सिटी है, टियर 2, 3, 4, किसी भी सिटी में जाओ, कचौरी समोसे की दुकान पे सबसे ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, क्योंकि लोगों को पता नहीं वो खा क्या रहे. कुछ लोगों को पता है डेफिनेटली, बट वो 2 रीज़न से फिर भी खा रहे, या तो कंट्रोल नहीं कर पाते या वो परवाह नहीं करते. बट ये एपिसोड आई विश उन लोगों के लिए भी एक वेकिंग अप कॉल जैसा होना चाहिए, एक अलार्म जैसा होना चाहिए कि मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम क्या खा रहे हो, नाउ इट्स योर चॉइस. मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, खाने से कोई फ़ायदा नहीं है वो. तो देखो, समोसे में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो मैदा जाता है. ठीक है. उस मैदा को आलू तो फिर भी सेफ़ है. जो समोसे के अंदर आलू जा रहा है ना, बॉइल्ड आलू, उस आलू में कोई दिक्कत नहीं है. वो तो आप अगर सिर्फ आलू निकाल के खाओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं. और सबसे सारे लोगों को आलू से ही डर लगता है कि आलू खा लेंगे तो मोटे हो जाएंगे. आलू, बॉइल्ड आलू सबसे अच्छा कार्ब सोर्स है, बहुत हेल्दी सोर्स है. आप वो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है. समोसे की पपड़ी हटा के कोई सही में कोई दिक्कत नहीं है उसमें. बट वो समोसे का जो हम वो कॉर्नर खाना नहीं पसंद करते जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, उसके अंदर की प्रॉब्लम एक तो जिस तेल में तला हुआ है. देखो, बाहर जो भी शॉप वाले हैं ना, वो आपके लिए स्पेसिफिकली नया तेल यूज़ नहीं करते, रिपीट करते हैं वो बार बार. जब तक तेल डीजल जैसा काला नहीं दिखने लगेगा, वो बिल्कुल वो हमारा इंजन ऑयल गिरता है नीचे से, कार के नीचे से, तब तक उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि उनका तो काम मिल रहा है. हाँ. अगर आप चाहते हो कि वो बेस्ट ऑयल यूज़ करें, जैसे ऑलिव ऑयल या फिर कुछ ऐसा मस्टर्ड ऑयल जैसा, जिसमें वो आपको तल के फ्रेश एक ही बार में दे रहे हैं, तो आपके समोसे का जो प्राइस है ना, वो कम से कम 200 से 250 रुपये हो जाएगा. आप खा ही नहीं पाओगे, आप भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, वो भी नहीं बेच पाएगा. तो वो तो अगर उसको 15 से 50 रुपये के बीच में समोसा बेचना है, दिस इंक्लूड्स एवरी मल्टीनेशनल चेन, मॉल के अंदर भी खा रहे हो या फिर आप बाहर भी खा रहे हो, एवरी वन इज़ रीयूजिंग द ऑयल. रीयूजिंग ऑयल करने का एक ही नुकसान है कि उसमें ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ट्रांस फैट्स बढ़ने का मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है, आपके आर्टरीज में प्लेक जमा हो रहा है, और वो आपको हार्ट अटैक पहुँचा सकता है. ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, डिफरेंस क्या होता है? सैचुरेटेड फैट्स तो फिर भी बॉडी 5 से 5 to 7% ऑफ योर टोटल कैलोरी इनटेक हम बॉडी में दे सकते हैं. अच्छा. कोई दिक्कत नहीं है उसमें. उसमें कौन कौन से फूड सोर्सेज इंक्लूड हो जाते हैं, इफ पीपल कैन रिलेट टू इट? सो सैचुरेटेड फैट्स में आ जाता है घी. अच्छा. एग का येलो पार्ट आ जाता है. सैचुरेटेड फैट्स में बटर आ जाता है. डेयरी के अंदर सैचुरेटेड फैट्स हाई, पनीर वगैरह में, जैसे पनीर हो गया या फुल फैट मिल्क हो गया. बट ट्रांस फैट तो मैं किसी को 1%, 0.1% भी रिकमेंड नहीं करता हूँ लेने के लिए. ट्रांस फैट तो खराब फैट है एक तरीके का. अच्छा. सैचुरेटेड फैट तो 5% आप फिर भी खा लोगे, कि आप 1 गिलास दूध पी रहे हो, थोड़ा बहुत पनीर खा रहे हो, 2-3 अंडे खा रहे हो, चल जाएगा डाइट में, कोई दिक्कत नहीं उसका. बट ट्रांस फैट्स, जहाँ ये समोसे, कचौरी, ये सब चीज़ें बन रही है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को. और लोग ब्लेम क्या कर रहे हैं कि यार समोसे में आलू था, उसकी वजह से मेरा वेट गेन हो गया. वो तो हुआ ही नहीं. वो जो तेल, वो जो मैदा इतनी ज़्यादा एक्सेस में वो तेल एब्जॉर्ब कर रहा है ना उसको तलते टाइम,
तो एक समोसा तकरीबन 250 से 300 कैलोरीज के बराबर चले जाता है। 250 से 300 कैलोरीज मतलब एक समोसा तकरीबन 4 रोटी के बराबर हो जाता है। अब आप कह रहे हो चाय के साथ समोसे खाते थे, एक समोसा हमने कितनी बार हमने ऐसे ही खाया है, एक समोसा दो खा लेते हैं लोग, दो खा ही लेते हैं लोग। तो मतलब आप 4 से 8 रोटी कंज्यूम कर जाते हो सिर्फ चाय के साथ, सिर्फ चाय के साथ। और उसके बाद तो आप डिनर भी करोगे, और उसके बाद फिर चाय की कैलोरीज जो जा रही है वो तो जा ही रही है साथ में। करेक्ट। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ देखो ये सच्चाई है समोसे के पीछे। अब तुम्हें अगर ये लग रहा है कि तुम्हें फिर भी खाना है, तुम एडजस्ट कर सकते हो 4 रोटी एक्स्ट्रा अपनी डाइट में, तो कर लो। बट मैंने पर्सनली समोसा मैं साल में 1 या 2 बार खाता हूँ, या तो मेरे पेरेंट्स आते हैं, कभी मानसून है, कभी किसी का मन हो गया, या घर में बना लिया, एयर फ्राई करके बना लिए कि हम कम से कम तेल में और घर के फ्रेश तेल में बना सके। बट बाहर से खरीद के तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया जब से मैंने वो तेल की सच्चाई देखी है। बट ऐसा क्यों होता है कि समोसे में ट्रांस फैट है वर्सेस देसी घी में ट्रांस फैट नहीं है? हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्रांस फैट? ऐसा कुछ प्रोसेस होता है? तेल को हम बार बार रीयूज करते हैं ना, अगर आप उस घी को भी बार बार रीयूज करोगे तो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होने लगता है। अच्छा, एंड उसका इफेक्ट क्या होता है? जब आपने बोला मैं तो किसी को 0.1% भी नहीं खाने दूंगा, हाउ मच ऑफ अ हार्मफुल इफेक्ट इट कॉजेस? ये समझ लो, मैं बेसिक ऑडियंस की नॉलेज के लिए समझाता हूँ कि सीधा आपकी आर्टरीज में प्लेग जमा करता है, आपका ब्लड फ्लो इम्पैक्ट होगा, उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, विच इज़ नॉट द केस विद सैचुरेटेड फैट। वो सैचुरेटेड फैट के साथ भी है, बट अगर आप मॉडरेशन में खा रहे हो तो फिर कोई रिस्क नहीं। बट ट्रांस फैट इज टोटली नो गो। टोटली नो। ओके, अब अगर किसी को समोसे की कैलोरीज हमने बता दी 250-300 होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर ओवरऑल समझने हो कि कार्ब्स कितने होते हैं, फैट्स कितने होते हैं, जस्ट अ रफ एस्टिमेट, बिकॉज हमें पता है लोगों को सबको कि यार प्रोटीन खाना चाहिए विच इज़ गुड, बट लोगों को ये सच्चाई समझ में आनी चाहिए कि समोसे में प्रोटीन होता है या नहीं होता है। 2 ग्राम तो होता है। 2 ग्राम होता है, और वो 2 ग्राम किस चीज़ का होता है? 2 ग्राम आलू से आ रहा है। थोड़ा आलू इज गुड, अच्छा प्रोटीन होता है आलू में, नो डाउट। 100 ग्राम पोटैटोज में अराउंड 3 to 5 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है। आजकल कुछ ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड पोटैटोज भी जिसमें 6 ग्राम्स तक भी मिलता है। मैदा में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, 2-3 ग्राम। तो एक समोसे में मान के चल रहा हूँ 2 ग्राम तो मिल जाता है विथ 300 कैलोरीज। कंपेयर टू अगर हम टोफू से कंपेयर करेंगे तो टोफू की कुछ 130 कैलोरीज में हमें 15 से 16 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो समोसा इज़ अ सोर्स ऑफ हाई फैट क्योंकि वो तेल में तला है, और हाई कार्ब्स क्योंकि मैदा है और आलू है। एंड व्हाट कैन पीपल ईट एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ समोसा? आपको पहले ये जानना पड़ेगा आप समोसा खा क्यों रहे हो। देखो, ओबेसिटी या हमारी जो खाने की हैबिट्स होती है ना, वो सिर्फ इसलिए ही नहीं कि हमने जाके खा ली, उसके पीछे का बहुत रीज़न होता है। जैसे आपने अभी रीज़न बताया, तो आपका वो पूरा एनवायरनमेंट वैसा बना हुआ था कि शाम को चाय बनेगी, मौसम होगा थोड़ा खाने का, ये ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं हमारे ऐसी जंक खाने के। इसी वजह से लोग मोटापे की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। आप अगर वो ट्रिगरिंग पॉइंट समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या मैंने इसका कहीं ऐड देखा था, क्या मैंने बाहर इसको तलते हुए देखा, उसकी स्मेल आई जिससे मेरा मन हो गया, या फिर मुझे किसी ने बोला, ऑफ़र करा, या उस टाइम मैं भूखा था इसलिए मेरे को मन हुआ कि कुछ खा लेता हूँ मैं चटपटा सा। ये ट्रिगरिंग पॉइंट आपको पकड़ने पड़ेंगे, और सब ट्रिगरिंग पॉइंट का अलग सोल्यूशन है। अगर आप रैंडमली भूखे हो शाम को 4-5 बजे, तो इसका मतलब आपने लंच ढंग से नहीं करा। अगर आप लंच ढंग से कर लेते तो आपको भूख नहीं लगती उस टाइम। अगर मौसम ऐसा हो रहा है तो हो सकता है आपको स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, समोसा इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर दैट स्पाइस। अगर आप सिंपल पफ्ड राइस जो मुरमुरे होते हैं उसके अंदर भी आप उसको नमक मिर्ची नींबू डाल के एक भेल बना के खाओगे, दैट इज़ ऑल्सो स्पाइसी, उससे भी आपकी क्रेविंग्स कम हो सकती हैं। वहीं अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा है तो फिर आपको समझना पड़ेगा यार सामने वाला ऑफ़र कर रहा है, आई कैन ऑलवेज से नो टू इट। अगर आप ना बोलना नहीं सीखोगे तो फिर वो आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ होता जाएगा।